कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन के बारे में। तो बच्चों, संवाद क्या होता है? संवाद होता है आपसी बातचीत, यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनके मध्य क्या बातचीत हो रही है, वही होता है संवाद। तो चलिए पढ़ते हैं हम संवाद लेखन। देखिए, संवाद का अर्थ है बातचीत। आप, हम और सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी बातचीत को जब हम लिखते हैं तो संवाद लेखन कहलाता है, यानी कि सब के आपस में बातचीत करते ही हैं और जब हम वो बातचीत लिखते हैं तो क्या कहलाता है? वो संवाद लेखन। आगे देखिए, दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक लोगों की आपसी जो बातचीत है, जब हम उसको लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? संवाद लेखन। संवाद लेखन लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम संवाद लिख रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी बातें होती है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम संवाद लेखन कर रहे हैं। वे निम्नलिखित है। पहली है, संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। तो भाषा कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल सरल और स्पष्ट, जो कि हम उसको, दूसरा भी उसको आराम से, आसानी से उसको समझ सके। संवाद कम से कम शब्दों में होना चाहिए, उसमें शब्दों की सीमा बहुत ही कम होनी चाहिए। संवाद लिखते समय व्याकरण के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद विषय अनुसार होना चाहिए, यानी कि जो भी विषय है उसी के अनुसार संवाद होना चाहिए और उस व्याकरण के नियमों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं संवाद लेखन के। देखिए, पहला है माता और उसकी बेटी के बीच में संवाद, यानी कि माँ बेटी आपस में बात कर रही है, वो संवाद है। देखिए, माता, बेटी क्या तुम कल स्कूल से अवकाश ले सकते हो? बेटी, क्यों माँ? माता, बेटी कल घर में कुछ मेहमान आएंगे, अगर तुम घर पर रहोगी तो मेरी कुछ मदद कर सकोगी। बेटी, माँ अगर ऐसी बात है तो मैं स्कूल से अवकाश ले लूंगी। माता, बहुत अच्छा बेटी। ठीक है, तो ये माँ बेटी के बीच में संवाद है, दोनों ने आपस में बातचीत करी है। अगला है, दो किसानों के बीच फसल बोने के बीच में संवाद, यानी कि दो किसान हैं, वो फसल बो रहे हैं, तो उसके बीच में आपस में क्या बातचीत करे। देखिए, किशन, सुनाओ भाई कौन सी फसल बोने की तैयारी है? रामू, भाई ज्वार बाजरा ही बोना है। किशन, क्यों, चावल की फसल नहीं उगानी क्या? रामू, नहीं भाई, चावल की फसल के लिए पानी बहुत अधिक चाहिए, हमारे क्षेत्र में पानी की काफी कमी है। किशन, क्या सिंचाई के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं है? रामू, नलकूप ही हमारे यहाँ सिंचाई का प्रमुख साधन है, इसीलिए भूमिगत जल के बचाव के लिए चावल जैसी फसल उगाना उचित नहीं है। किशन, सच भाई, आप वास्तव में एक समझदार किसान हैं। आगे, साइकिल मंगवाने के लिए पुत्र का पिता से संवाद। पुत्र, पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। पिता, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। पुत्र, लेकिन पिताजी मुझे क्या करना होगा? पिता, तुम्हें वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना पड़ेगा। पुत्र, ठीक है पिताजी, प्रथम आने के लिए मैं दिन रात परिश्रम करूंगा। पिता, शाबाश बेटा, तुमसे मुझे यही आशा थी, प्रथम आने पर मैं तुम्हें साइकिल जरूर लेकर दूंगा। तो बच्चों, ये था हमारे संवाद लेखन कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में संवाद करना, बातचीत करना और उसको लिखना, वो होता है संवाद लेखन। तो सब बच्चों को संवाद लेखन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।